गुलाम को जब पता चलता है कि बादशाह भी सुंदरी से मोहब्बत करता है और उसे ढूंढ रहा है, तो उसी वक्त गुलाम सुंदरी को लेकर सुंदा घर में अपने पुराने घर चला जाता है। वहाँ गुलाम सुंदरी को बताता है कि उसकी अम्मी खुर्शीद अभी तक जिंदा है और वह जहनदाद की बहन है। यह सुनकर सुंदरी के होश उड़ जाते हैं। वह गुलाम से कहती है कि उसे उसकी अम्मी के पास ले चले, लेकिन उसी समय गुलाम सुंदरी को घर में अकेला छोड़कर खुर्शीद के पास जाता है और उसे बताता है कि उसकी बेटी सुंदरी उसके पास है। यह सुनते ही खुर्शीद तुरंत गुलाम के साथ उसके पुराने घर चली जाती है। वहाँ पहुंचकर जैसे ही खुर्शीद सुंदरी को सामने देखती है, वह उसे गले से लगा लेती है। उसी वक्त गुलाम को बादशाह की कॉल आती है। वह गुस्से में पूछता है, गुलाम तुम मेरी सुंदरी को लेकर कहाँ गए हो? यह सुनकर गुलाम कॉल काट देता है। बादशाह बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है और तुरंत गुलाम के मोबाइल की लोकेशन ट्रेस करवाता है। लोकेशन सुंदा घर के एक घर की निकलती है। ये देखते ही बादशाह अपने आदमियों को साथ लेकर उस जगह पहुंच जाता है। सामने गुलाम को सुंदरी के साथ देखकर वह पिस्टल निकाल लेता है और अपने आदमियों से कहता है कि गुलाम को पकड़कर कैद कर लो। उसके आदमी गुलाम को पकड़कर बुरी तरह मारते हैं और उसे कहीं ले जाते हैं। ये देखकर बादशाह जबरदस्ती सुंदरी को अपने साथ लेकर सुंदा घर हवेली पहुंच जाता है। वहां जहनदाद बादशाह को रोक लेता है और कहता है कि वह सुंदरी को इस घर में नहीं ला सकता। तभी खुर्शीद वहां पहुंच जाती है और जहनदाद को धमकी देती है कि सुंदरी उसकी बेटी है और वही उसके साथ रहेगी। आखिरकार जहनदाद सुंदरी को खुर्शीद के साथ रहने की इजाजत दे देता है, लेकिन बादशाह जहनदाद से कहता है कि अगर उसने उसकी शादी सुंदरी से नहीं करवाई तो वह जान दे देगा। यह सुनकर जहनदाद सुंदरी और बादशाह के निकाह के लिए राजी हो जाता है। उसी वक्त सुंदरी बादशाह से कहती है कि वह उससे तभी शादी करेगी जब वह गुलाम को आजाद कर देगा। यह सुनकर बादशाह अपने आदमियों को कॉल करता है और गुलाम को छोड़ देने का हुक्म देता है। यह सुनकर सुंदरी बहुत खुश हो जाती है। अगले दिन जहनदाद बादशाह और सुंदरी के निकाह की तैयारियां करवाता है। बादशाह सुंदरी को पार्लर पर छोड़कर चला जाता है। तभी सुंदरी को गुलाम की कॉल आती है। वह पूछता है कि वह कहाँ है। सुंदरी बताती है कि आज उसका बादशाह से निकाह है और वह पार्लर में है। यह सुनते ही गुलाम अपनी गाड़ी में बैठकर पार्लर पहुंच जाता है और वहां से सुंदरी को अपने साथ ले जाकर मौलवी साहब के पास निकाह के लिए पहुंचता है। दूसरी तरफ निकाह में मौजूद लोग बादशाह से सुंदरी के बारे में पूछते हैं। जब सुंदरी पार्लर से नहीं आती तो बादशाह गुस्से में वहां पहुंचता है। पार्लर में सुंदरी नहीं मिलती तो बादशाह सीसीटीवी कैमरा चेक करवाता है। उसे पता चलता है कि गुलाम सुंदरी को अपने साथ ले गया है। यह देखकर बादशाह का दिमाग हिल जाता है। वह गुलाम को कॉल करता है, लेकिन गुलाम कॉल नहीं उठाता क्योंकि उस वक्त मौलवी साहब गुलाम और सुंदरी का निकाह पढ़वा रहे होते हैं। मौलवी साहब दोनों से पूछते हैं, क्या आपको एक दूसरे से निकाह कबूल है? इस पर गुलाम और सुंदरी एक साथ कहते हैं, हमें यह निकाह कबूल है। इस तरह दोनों का निकाह हो जाता है। निकाह के बाद गुलाम सुंदरी को वापस सुंदा घर ले आता है और खुर्शीद से कहता है कि उसने सुंदरी से निकाह कर लिया है। पीछे से जहनदाद यह बात सुन लेता है और तुरंत बादशाह को घर बुला लेता है। बादशाह गुस्से में घर पहुंचता है और गुलाम से कहता है कि उसने उसे भाई की तरह रखा था, लेकिन उसने उसकी मोहब्बत छीन ली। इस पर गुलाम कहता है कि सुंदरी सिर्फ उससे मोहब्बत करती है। यह सुनकर बादशाह गुस्से में पिस्टल गुलाम के सिर पर रख देता है। गुलाम भी जवाब में पिस्टल बादशाह के सिर पर रख देता है। जैसे ही बादशाह गुलाम पर गोली चलाता है, उसी वक्त सुंदरी गुलाम के आगे आ जाती है और गोली उसके बाजू पर लगती है। सुंदरी खून से लथपथ होकर बेहोश हो जाती है। यह देखकर बादशाह अपने की पर पछतावा करता है। गुलाम तुरंत सुंदरी को लेकर अस्पताल पहुंचता है।